नमस्कार दोस्तों, एमबी एस्ट्रो में आपका स्वागत है। हम एमबी एस्ट्रो में ज्योतिष की रंगीन दुनिया को आसान और रोचक बनाते हैं। मैं हूं आपका मित्र महेश। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मूलांक एक के बारे में, मतलब ऐसे जातक जिनका जन्म 1, 10, 19 और 28 तारीख को हुआ हो, उनकी क्या खासियत है और क्या नेगेटिव पॉइंट है और उसको दूर कैसे किया जा सकता है, ऐसे उपायों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इन एक जन्मांक वाले के जीवन का कुछ रोचक पहलू आपके सामने लाकर रखेंगे, जिससे वो तरक्की कैसे कर सके, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिएगा। हमारे चैनल एमबी एस्ट्रो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। सबसे पहले जान लेते हैं कि जन्मांक एक क्या होता है, मूलांक एक क्या होता है। मूलांक एक ऐसा होता है जिस पर एक जोड़ा जाए और एक अंक में जोड़ा जाए और उसका उत्तर एक आता है तो जन्मांक एक कहलाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका जन्म 19 तारीख को हुआ है और उसमें 1 + 9 जोड़ते हैं तो इज 10 आता है, और 10 को फिर अलग करते हैं तो 10 + 0 इज 1 आता है, तो आपका मूलांक एक हो गया। तो जो ये कहलाता है मूलांक एक, मतलब आप 1, 10, 19 और 28 तारीख को यदि आपका जन्म हुआ है तो आप एक मूलांक के जातक कहलाएंगे। अब इनमें खासियत क्या होती है? इनमें लीडरशिप क्षमता होती है, क्योंकि ये सूर्य से प्रभावित राशि है, ये सूर्य से प्रभावित ये मूलांक कहलाता है। इसलिए ये सूर्य से प्रभावित होते हैं तो इनमें लीडरशिप क्षमता बहुत होती है। इनमें कहीं भी प्रतिनिधित्व करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इनको ऊपर गॉड ने, कहना चाहिए भगवान ने, ईश्वर ने इनको हमेशा एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बनाकर ही भेजा है। इसके अलावा इनमें क्या खासियत होती है, ये हमेशा महत्वाकांक्षी होते हैं। कुछ भी करने की अगर इनमें जिद आ जाती है, महत्वाकांक्षी होते हैं, हमेशा शिखर में ही रहना पसंद करते हैं। इनमें यदि कुछ करने की जिद आ जाती है तो उसे करके ही दम लेते हैं, यही इनकी खास बात होती है और ये हमेशा शिखर पे चमकते रहते हैं। तीसरी क्षमता ये होती है कि इनमें जो नेतृत्व क्षमता होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। किसी का भी नेतृत्व कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। हाँ, पहले इनको अपने आप को समझना चाहिए कि इनमें क्या क्षमताएं हैं। अगर ये मूलांक के हैं, एक के हैं, तो इनमें क्षमताएं होती हैं। अगर ये कहीं पर अगर इन क्षमता को बिना समझे और अब किसी दूसरे कार्य में लगे हुए हैं तो उससे दूर आकर पहले अपने क्षमता को समझें और अपने व्यक्तित्व को निखार कर तरक्की पा सकते हैं। और इनमें क्या कमियां क्या होती है, तो ये जिद्दी, गुस्सैल होते हैं और बहुत ही जल्दबाजी में अपना काम करना चाहते हैं। इसलिए इनमें ये निगेटिविटी होती है, इनको दूर करना होता है। तो हमेशा ये जन्मांक के जो व्यक्ति होते हैं, जातक होते हैं, ये सूर्य से प्रभावित होते हैं। सूर्य हमेशा चमकता रहता है, लेकिन कभी कभी सूर्य में बादल भी आ जाते हैं। तो इन बादल को दूर करने के लिए क्या उपाय होने चाहिए, इसके बारे में चर्चा करें। मूलांक एक के जातक हमेशा सकारात्मक रहते हैं, फिर भी जो इनमें निगेटिव पॉइंट आते हैं, कुछ ग्रहों का प्रभाव और भी आ जाता है जिससे निगेटिविटी आ जाती है। उसे दूर कैसे करें? तो ये हमेशा, जब इनका मूलांक एक है, सूर्य से प्रभावित राशि है, तो सूर्य की उपासना करनी चाहिए। इनको सुबह उठकर स्नान कर सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य एक तांबे के लोटे पर जल लेकर उसमें रोली, गुलाब या लाल मिर्च भी आप रख डाल सकते हैं। उससे यदि अर्घ्य देंगे तो आपको हमेशा सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और आप हमेशा प्रभावी ढंग से उस दिन का कार्य संपन्न कर पाएंगे। और यदि आप आदत में डाल देते हो तो हमेशा प्रभावी बने रहेंगे। दूसरा, सुबह उठकर स्नान कर आपको ओम सूर्याय नमः का हमेशा जप करना चाहिए 11 बार या 108 बार। यदि आप 108 बार नहीं कर सकते हैं, आप हमेशा जल्दी में रहते हैं, तो आप 11 बार तो कर ही सकते हैं, तो 11 बार कीजिए। सूर्य से जो प्रभावित राशि है एक, इनके लिए जो लाल और नारंगी रंग का कपड़ा बहुत प्रभावी होता है, इनके व्यक्तित्व को निखारता है हमेशा और एक सकारात्मक ऊर्जा इनके शरीर पर लाता है। यदि आप ऑफिस जाते हैं, आप फॉर्मल पहनते हैं और ये रंग आपको सूट नहीं करता है, तो आप नारंगी या खासकर नारंगी रंग का आप एक रुमाल रख लें या कोई कपड़ा रख लें, आप अपने पॉकेट में हमेशा रखे रहिए, जिससे आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। या किसी दिन जब आप छुट्टी के दिन रहते हैं तो घर में नारंगी और लाल रंग का कपड़ा पहनिए, आपको हमेशा सकारात्मक ऊर्जा आते रहेगी। तीसरा ये होता है कि हमेशा यदि आप कोशिश करिए कि सूर्य का जो दिन होता है वो रविवार कहलाता है, तो रविवार के दिन आप यदि उपवास रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और यदि उपवास रहना कठिन है तो कोशिश करें कि उस दिन नमक का सेवन ना करें। यदि नमक का सेवन करते हैं तो आप सेंधा नमक खाइए, आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहती है। यदि इन उपायों को यदि आप अपने जीवन में ला लेते हैं,
प्रस्तुत कर लेते हैं, तो ये आपको हमेशा सकारात्मक ऊर्जा देता रहेगा और आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहाँ आपको सफलता मिलेगी ही। हम पहले ही बता चुके हैं कि ज्योतिष एक अनुशासन का काम है। ये ज्योतिष एक आपको अनुशासन में लाने का प्रयास करता है और ये सब करते हैं तो एक आप अनुशासन में आते हैं और आपको हमेशा सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहेगी और आप हमेशा तरक्की करते रहेंगे। मित्रों, ये थी जन्मांक के की खासियत और उन्हें दूर करने, उनके जो नेगेटिविटी है उसे दूर करने के लिए कुछ उपाय। यदि आप इन उपायों को अपनाते हैं और अपने जीवन में अनुशासन लाते हैं तो स्वाभाविक है कि आप हमेशा तरक्की करते रहेंगे, क्योंकि जीवन में आपके अनुशासन आ चुका होगा। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं, यदि करने का प्रयास भी कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं और आने वाले दिनों में और किस बारे में आपको जानकारी चाहिए ये भी बताएं। अगला वीडियो हम उसी के सब्जेक्ट में बनाएंगे, उसी विषय पर बनाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।